तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी स्टोरी क्या रही है इटली आने के बाद में। मैंने कहां पर काम किया है, किस डेयरी फार्म में काम किया है और यहां पर मैं कब आया था और मेरे को कितने साल हो गए, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद भी अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो लोग इटली के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इटली क्या चीज़ है और इटली के लोग कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम, मतलब किस तरीके से काम बंदा कर सकता है, नॉर्मल आदमी जो स्टार्टिंग में इटली में आता है वो क्या क्या कर सकता है यहाँ पर आने के बाद। वैसे तो मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ मैं अपने बारे में आज बताने वाला हूँ कि मेरी क्या स्टोरी रही है, मुझे कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इटली में मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ, नापोली के एरिया में, साउथ एरिया में अभी धूप निकली हुई है, बढ़िया धूप निकली हुई है, लेकिन अभी भी सर्दी लग रही है क्योंकि नॉर्थ की जब हवाएं चलती हैं, नॉर्थ साइड से वेस्ट क्या बोलते हैं, साउथ की साइड में जब हवाएं चलती हैं तब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है क्योंकि उस साइड में पहाड़ हैं और पहाड़ों पर पड़ती है बर्फ़ बहुत ज़्यादा। तो बर्फ़ पड़ने के बाद में जब हवाएं उस साइड से इधर आती हैं तो जाहिर सी बात है कि ठंडी हो जाएंगी, फ्रीज जैसी हवाएं लगेंगी। भाई अभी का टेम्परेचर भी लगभग मेरे ख्याल से 10-11 डिग्री के आसपास है, लेकिन सुबह का जो टेम्परेचर था आज का वो भाई 3 डिग्री पे भाई हालत ख़राब कर दिया, हाथों की बैंड बज गई थी सुबह सुबह। तो ये देखो कैसे सूज गए हैं भाई, आज फिर सूज गए यार। अब टूप लगा के आया हूँ, इस पर एक लोशन दिया था इस मालिक ने मुझे, तो वो लगा के आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो जब मैं यहाँ पर आया था इटली में तो मैंने स्टार्टिंग में एक काम पकड़ा था डेयरी फार्म में। मुझे एक मेरे गांव के बंदे ने बुलाया था, बहुत बढ़िया आदमी था वो, तो है मतलब अभी भी है। तो उसने मुझे बुलाया था यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने काम स्टार्ट किया उस डेयरी फार्म में। तो जब मैं आया भाई तो मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं जब उस डेयरी फार्म में जब घुसा तो भाई मेरा माथा ठनक गया, ये मान लो आप, क्योंकि मैंने देखा था वीडियो में तो हाई फाई डेयरी फार्म दिखाते हैं भाई, ये नॉर्मल डेयरी फार्म तो नहीं दिखाते हैं। वैसे तो थी उसमें 1000 से ज़्यादा भैंसें थी शायद, हाँ 1000 से ज़्यादा भैंसें थी उसमें, लेकिन फिर भी उसका मैनेजमेंट भी इतना ख़ास नहीं था। मतलब बताऊँ आपको तो इतना ख़ास नहीं था उसका मैनेजमेंट भी। जब मैं उस डेयरी फार्म में बड़ा घुसा तो मैंने देखा कि भाई गोबर से लथपथ भैंसें, और मेरा काम था बाहर का काम सारा संभालना, जो भी भैंसों के आगे जो चारा होता है उसको खिसकाने का काम था। छोटे जो भैंस के बच्चे होते हैं, काफ जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनको क्या बोलते हैं, दूध पिलाने का काम तो मुझे बाद में मिला था 1 महीने के बाद में। तो जब मैंने देखा कि भाई भैंसें तो यार गोबर से लथपथ ऐसे पड़ी हैं जैसे कई सालों नहीं कई महीनों से वो इस्ताला बोलते हैं, अस्तबल जिसके अंदर भैंसें रहती हैं, चारों तरफ दीवारें खींची हुई होती हैं, मैंने दिखाया था आपको पहले भी। तो वहाँ पर भैंसें हैं तो उसको साफ़ ही नहीं किया था कई महीनों से, ऐसे लग रहा था। और बंदे उसमें थे नहीं, 3 दूध निकालने वाले थे, उन्हीं से काम करवा रहे थे। और हमें 3 बंदों को और बुलाया था, 7 आदमियों की ज़रूरत थी वहाँ पर, एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। तो हमें बुलाया था वहाँ पर और हमारी सैलरी डिस्कस हुई थी वहाँ पर 1400 यूरो डिस्कस हुई थी स्टार्टिंग में कि भाई आपको 1400 यूरो मिलेंगे, आप इस डेयरी फार्म में काम करोगे। तो आपको काम करना पड़ेगा, जो मालिक आपको बोलेगा वो सारा काम आपको बाहर का करना पड़ेगा। तो उस डेयरी फार्म में ये काम था हमारा कि बाहर का जितना भी काम है, जैसे आपको बताऊं कि जैसे मालिक अगर चारा बनाता है तो ये जो ऊपर ये रखा हुआ है मक्का का, इसका ऊपर का तिरपाल उठाना पड़ता है, तिरपाल ऊपर से उठाना पड़ता है। जब वो ये देखो ये वाला है, ये पाला है, इससे डाल के उस मशीन में डालता रहेगा। तो ये काम था हमारा कि उसको तिरपाल को उठाना बस। और एक ड्राइवर तो जो हमारे साथ आया था उसका काम था कि इस पाले को चलाना, और जो भी अंदर के काम हैं जैसे ये साफ़ करना, जो बाहर के काम है, सॉरी बाहर के जितने भी काम हैं, जैसे इनको साफ़ करना इस तालों को, वो थोड़ा बड़ा इस्ताला था तो उसमें थोड़ा सही लगता था, साफ़ कर लेते थे।
इसमें साफ़ करते हैं तो इसमें 3-4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक आदमी नीचे खड़ा रहेगा जो भैंसों को साइड में रोक के रखेगा, और एक बंदा जो ड्राइवर है वो साफ़ कर लेगा बस। तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस एक जो उसमें था छोटी कटड़ियों का छोटी कटड़ियों का जो था, उसमें 3-4 बंदे लगते थे बस, क्योंकि मिक्स था थोड़ा। बूढ़ी भैंसें एक साइड में थी, उसके बाद में छोटी कटड़ियाँ थी, उसके बाद में बड़ी जो उससे बड़ी थी वो वाली थी उस साइड में। तो इसके लिए 3-4 आदमी लगते थे उसमें, बस एक में ही लगते थे, बाकियों में सारे ऐसे ही हो जाता था। और जो छोटी कटड़ियों वाला था वो कई कई दिन से साफ़ करते थे वो लोग। तो ऐसा सिस्टम था उसमें। तो भाई जब पहले दिन हमने काम किया, पहले दिन रगड़ दिया हम लोगों को। इतना काम भाई, इतना काम। सुबह लगे थे हम 3:30 बजे, 3 बजे उठा दिया था हमको। और शुरू में हमें वो भी क्या होते हैं, शुरू में चाव भी होता है कोई चीज़ का कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें बढ़िया पैसे मिलेंगे, तो चाव था थोड़ा 10-15 दिन वो चाव रहा, बाद में सब डाउन हो गया। भाई इतनी ख़राब हालत हुई थी हमारी उस डेयरी फार्म में, बताऊं पूछो मत। फिर भी मैंने 1 साल निकाल के आया भाई वहाँ पर। मैं सितंबर के लास्ट में आया था वहाँ पर, 30 सितंबर। तो 1 तारीख को मेरा काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2 तारीख से मेरी सैलरी डिस्कस हुई थी कि 2 तारीख से आपको 1400 यूरो मिलेंगे। तो जब हम तो एकदम डाउन हो गए थे भाई। जब इस्ताले करने का टाइम आता था तब तो भाई पूरी बैंड बज जाती थी। 3-4 दिन से वो साफ़ करने लगा था हमारे आने के बाद में। पहले वो नहीं कर रहा था साफ़, हमारे आने के बाद में उसने मौका ढूंढ लिया कि भाई ये 4-5 आदमी कर क्या रहे हैं, इनको सैलरी ऐसे ही दे रहा हूँ मैं। तो वो मालिक ही था, मालिक ही काम करते हैं, मालिक भी साथ काम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है। तो ऐसे सिस्टम था वहाँ पे। तो इस वाले मालिक के पास तो ये पुराने ट्रैक्टर हैं, उसके पास सारे ही नए ट्रैक्टर थे। बस एक आध कोई पुराना ट्रैक्टर होगा बस, जिसको वो खेतों में काम लेता था। खेत भी बड़े होते हैं यहाँ पे, वो इनकी बिजाई करने का काम ये खुद ही करते हैं, दूसरे आदमी को बताते नहीं है। एक दो बंदा रख लेते हैं, जब वो कटाई का टाइम आता है, लावनी बोलते हैं हमारी साइड में, उसका टाइम आता तब रख लेते हैं बस। उसके बाद में वो किसी को नहीं रखते हैं। जो डेयरी फार्म में जो काम कर रहे हैं अंदर, उन्हीं से वो बाहर का काम भी करवा लेते हैं। तो हमसे वो अंदर का काम भी करवा लिया, बाहर का काम भी करवा लिया, सारा काम करवा के फिर लास्ट में जब सैलरी देने की बात आई, ये देखो ये मालिक आ गया है, ये देखेगा क्या वीडियो बना रहा है। ये भाई मिठाई दे के आया है, मालिक मिठाई दी है इसने, पता नहीं क्या मिला रखा है इसमें। यहाँ पे मिठाई भी होती है, उसको भी अंडे मिला देते हैं भाई ये लोग, पता नहीं क्या चीज़ है। चलो खोल के देखते हैं। कॉर्नेता बता रहा है, कॉर्नेता होता है यहाँ पे, कॉर्नेता बता रहा है। ये किचन आ गया हमारा। बोलता है इसके अंदर अंडा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंडा है, क्योंकि हर चीज़ में अंडा डाल देते हैं ये लोग। ये देखो ये कॉर्नेता होता है। बाहर निकाल के दिखाऊं, ये है, ब्रेड को मीठा करके दे दिया बस। क्या चीज़ है इसके अंदर, फ्रूट डाल रखा है बता रहा है, स्ट्रॉबेरी डाल रखी है, जो चेरी होती है वो डाल रखी है। स्ट्रॉबेरी इस टाइम पे थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए कॉर्नेता दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, मैंने पूछा भी नहीं। तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जब उसने सैलरी देने की बात करी तो भाई 1400 यूरो की बात हुई थी, लेकिन 1300 यूरो हाथ में पकड़ा दिए उसने। तो जब हमने बात करी, नहीं सब पहले 1200 यूरो पकड़ाए थे, फिर उसने जब हमने उससे जाके बात करी कि भाई हमारी तो 1400 यूरो में बात हुई थी, तो आप तो 1300 यूरो दे रहे हैं, 1200 यूरो दे रहे हैं। तो उसने 100 यूरो और पकड़ा दिए, बोलो इतना ही है बस मेरे पास, तुमको काम करना तो ठीक, नहीं करना तो चलो यहाँ से। ऐसा भी करते हैं। तो कोई फिक्स काम तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए
ऐसे मत समझ के आना इंडिया से कभी आओ तो कि भाई यहाँ पे आपको हर जगह पे फिक्स काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं उसको लगभग फिक्स काम मिल जाता है कि कोई अच्छा मालिक मिल जाए या फिर किसी कंपनी में या कि कोई मैगज़ीन में काम मिल जाए। मैगज़ीन जो वेयर हाउस होते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे, उसमें काम मिल जाए तो उसके लिए आपकी फ़िक्स सैलरी रह सकती है और फिक्स काम भी रह सकता है। और लेकिन ऐसे आपका फ़िक्स काम नहीं रहेगा। तो जब हम वहाँ पे काम करते थे 10 साल से एक बंदा काम कर रहा था, उसकी पहले तो वैल्यू थी ठीक ठाक वैल्यू थी, अच्छी वैल्यू थी, क्योंकि वो कापो था वहाँ पे। कापो का मतलब होते हैं हेड था वहाँ पे। हमारा जो हेड था वहाँ पे उसको इटालियन भाषा आती थी, अभी भी आती है। वहाँ पर इटालियन भाषा वो वही बात करता था। तब तो हमें भी नहीं आती थी, किसी और को भी नहीं आती थी, बस अकेला बंदा था वो जिसको इटालियन आती थी। बाकी 5 आदमी थे, इंडियन ही थे, आसपास के गाँवों के थे, मेरे आसपास के गाँव के। उनको तो आता ही नहीं था, इतनी इटालियन नहीं आती थी। कोई 2 साल से आया, कोई 3 साल से। बस एक बंदा वो, और एक बंदा था जो 20 साल से था, उसको ठीक ठाक आती थी, लेकिन उसको भी निकाल दिया था। पता नहीं, उसकी बात हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन उसने किया नहीं, मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर टैक्स भरना पड़ता है। तो उसने मालिक ने टैक्स भरने से मना कर दिया। बोला कि तुमको टैक्स भरना पड़ेगा तब मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और बाकी मेरे 3 आदमियों का है कि भाई एक आदमी जो दूध निकालने का काम करता है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और जो 2 आदमी हैं जो बाहर काम करते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और 2 आदमी हैं, एक तो मैं हूँ, वो उसने मालिक ने बोला, और एक मेरी वाइफ है। वाइफ को मोलिए बोलते हैं यहाँ पे। तो हम तीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा सकते हैं, बस 3 ही आदमियों का दिखा रखा है, और 3 ही आदमियों का टैक्स भरते हैं। बाकी चौथे का अगर हम दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस आदमी ने मना कर दिया कि भाई मैं टैक्स नहीं भरूँगा, आपको अगर टैक्स भरना है तो मुझे रखो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उसने मालिक ने भी बोला चलते बनो भाई, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई देखेंगे। फिर वो जो आदमी 20 साल से काम कर रहा था वो दूसरी जगह पे चला गया था, जहाँ पे वो पहले काम करता था। उसका बेटा भी वहाँ पर काम करता है, तो वहाँ पे चला गया था वो। तो ऐसे काम होते हैं भाई यहाँ पे। और मेरी सैलरी तो 1400 मैंने आपको बताई। तो मेरा काम ये था कि जब जो बाहर के गोबर साफ़ करते हैं इस ताले के अंदर, इस ताला बोला जाता है यहाँ पे अस्तबल को, अस्तबल के अंदर जो गोबर साफ़ करते हैं, जैसे कि आपको दिखाऊं, इस दीवार के ऊपर से आप देखना, ये जो है इसके अंदर से ये गोबर साफ़ करते हैं जब, तो ये ट्रैक्टर से साफ़ होता है सारा। वो उस दीवार के पीछे भी है, तो ये ट्रैक्टर से साफ़ होता है। तो वो भैंसों को उस साइड में रोकना पड़ता है ताकि भैंसें ट्रैक्टर के आगे ना आ जाएं और लग ना जाए भैंसों को। वो देखो भाई, वो जो ट्रैक्टर जा रहा है, देखो सामने सामने वो जो ट्रैक्टर जा रहा है ना, वो है ये जो फसल बोई हुई है ना अभी, क्या बोलते हैं, सरसों की फसल, उसके ऊपर जहर का छिड़काव करता है ताकि छोटे छोटे जो शंख होते हैं वो उसको खा ना जाएं, उसके लिए। तो ये काम था हमारा बाहर का। और बाकी मैंने आपको बताया कि वो सिलोस बोलते हैं, मक्का जो कटी हुई है, मक्का की कुतर जो काटी हुई होती है, छोटी छोटी कुतर बोलते हैं उसको, यहाँ पे सिलोस बोला जाता है। मक्का को साथ ही काट लेते हैं सारी को, और उसके ऊपर तिरपाल ढक के छोड़ देते हैं ताकि उसके अंदर पानी ना जाए और हवा ना जाए, ताकि वो फंफूद ना आ जाए और उसमें ख़राब ना हो जाए। बाकी ऊपर ऊपर का तो ख़राब हो ही जाता है, तो उसको ऊपर वाले को थोड़ा थोड़ा इतना इतना था, उसको रोज़ हटा के उसको फेंकना पड़ता था अलग। वो भी काम था हमारा। सारे काम थे, मतलब सुबह जब हम 3 बजे 3:30 बजे उठते थे तब से लेकर, और जब हम खाना खाने के लिए अंदर जाते थे तो हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। इतना बुरा, इतना बेकार मालिक था वो भाई, बहुत बेकार मालिक था। तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि भाई सुबह 3 बजे बंदा उठता है
उसको भूख तो लगती है यार, 7-8 बजे खा तो सकता है वो, कुछ नाश्ता तो कर ही सकता है, लेकिन वहाँ पर नहीं करने दिया जाता था। वो मालिक के बाहर से हमें भगा देता था। उसने कैमरे लगाए हुए थे, एक तो मेन कैमरा हमारे मकान के पास में ही लगाया हुआ था उसने। ऐसा मकान नहीं था वहाँ पे पक्का मकान था थोड़ा, तो उस मकान के आगे ही लगाया हुआ था, ताकि कोई उधर से आए और इसके अंदर जाए मकान के गेट के अंदर तो हमें पता लग जाए। ये काम था वहाँ पर, बहुत बुरा बेकार काम था ये। तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता था, हम छुप छुप के जाते थे। पीछे के जो खिड़की थी, खिड़की को फिनेस्त्रा बोलते हैं यहाँ पे, तो हम फिनेस्त्रा से कूद के जब अंदर जाते थे तब भी 1-2 बंदे बता देते थे। हम में से ही कोई 1-2 बंदा था जो बता देता था कि भाई वो अंदर कूद के चला गया, तुम देख लो उसको, डरा धमका के बाहर निकाल दो। ताकि कुछ तो गड़बड़ थी वहाँ पे, वो समझ में इतना नहीं आया था, लेकिन कुछ तो थी गड़बड़ वहाँ पे। तो 1400 के 1300 यूरो दिए थे हमें। उसके बाद में खर्चे का अलग, कि वो पानी खुद मंगा के देती थी। पानी के भाई 15 यूरो काटती थी। 15 यूरो में 1.5 यूरो का एक कसेत आता है, कसेत बोला जाता है। तो 15 यूरो में मेरे ख्याल से 7.5 कसेत, 7.5 कसेत यार, 7.5 कसेत में 7.5 करेत में 6 बोतलें आती हैं 2-2 लीटर की। तो यार 6 7 6 42 बोतलें थोड़ी पी जाएंगे यार एक महीने में हम। 42 बोतलें एक आदमी पी जाता है क्या? और खाना खाने के बाद भी 42 नहीं पी जाएंगी, लगभग मेरे ख्याल से 30 बोतलों में काम हो जाता है। और 6 आदमी थे, तो 6 आदमियों के 15-15 यूरो के हिसाब से काटती थी वो। बताओ आप, 15 यूरो के हमारे इंडिया में बनते हैं 1200-1300 रुपये। 1200-1300 यूरो का तो पानी पी जाते थे भाई, लेकिन उतने का लगता नहीं था। यहाँ पे मैं 30 यूरो का पानी लाता हूँ ना, तो 3-4 महीने चलता है सर्दियों में, तो बाकी 2-3 महीने चलता है 2 आदमियों के। वो भी बता रहा हूँ आपको, 2 आदमियों के भी इतने पैसे नहीं लगते। तो वो डबल से भी ज़्यादा पैसे काटती थी वो जो मालकन थी वहाँ पे। सिन्योरा बोला जाता है यहाँ पे, और मालकन को पद्रोन बोला जाता है, मालिक को पद्रोने। तो वो थी वहाँ पे। बाद में कैसे भी करके 3:30 से उठ के हम 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब हम खाना खा लेते थे कैसे भी करके। या तो आप जेब में डाल के ले जाओ, वो बताते थे कि आप इस एल्युमिनियम पेपर में डाल के जेब में डाल के ले जाओ और बाहर जाके खा लिया करो कहीं पे, जब आपको मौका मिले, जब टाइम मिले आपको। और काम जल्दी सलटा के, काम जल्दी निमेड़ के और आप खा लिया करो। लेकिन फिर भी वो मालिक अगर देख लेता था हमको कुछ खाते हुए, तो भाई वो बहुत गुस्सा करता था। बहुत बेकार मालिक था, ये बता दूँ आपका। वो मालिक भी बेकार था, वो मालकन भी, दोनों ही बेकार थे। वो बूढ़ा बूढ़ी थे। वो कोई एक तो था 55 साल के करीब, एक 60 साल के करीब थी वो औरत। वो थोड़ी बड़ी थी, मुझे बड़ी लग रही थी वो। और उसकी एक बेटी थी, बस एक ही बेटी थी उसकी। उसके नाम पे डेयरी फार्म था, उस बेटी के नाम पे। और पहले उसकी माँ के नाम पे था, और फिर उसने लड़ झगड़ के, उसने और उस बेटी ने और उसके बाप ने, दोनों ने लड़ झगड़ के और उस बेटी के नाम पे करवा दिया। अब वो बेटी 5-7 दिन से 10 दिन से आती है और देख के चली जाती है कि भाई सब सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। दूध का हिसाब किताब सारा लेके और पैसे लेके और अपने अकाउंट में जमा करवा लेती है। फिर भी वो जो मालकन है उसके भी तो खर्चे हैं भाई, वो खर्चे करती है। और वो बेटी है वो देती नहीं है इतने पैसे, बस वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा रखा तो उसकी सैलरी देती है बस वो। उसके अलावा भी तो बहुत खर्चा करती है वो। तो वो जो मालकन है उसने 2-3 नौकरानियाँ लगा रखी थी हमारे लिए, उसका भी पैसा काटती थी वो 30 40 यूरो, नहीं 60 यूरो काटती थी भाई एक आदमी का, पर आदमी। साफ़ सफाई का यूरो काटती थी। बाकी उसमें कपड़े भी धुले धुलाए मिलेंगे, और जो फर्श की सफाई है, उसमें बेड की सफाई है, कंबल हैं, सारों की साफ़ सफाई आपको वहीं पे मिलेगी।
वो करके देती थी, आपको रोज़ साफ़ सफाई करके देती थी। बाकी वो 5 बजे 6 बजे आ जाती थी और फिर अंदर नहीं जाने देती थी, वो भी बता देती थी मालकिन को। ऐसा ऐसा सिस्टम था वहाँ पे भाई, बहुत बेकार सिस्टम था, बहुत बेकार काम था। जो 10-11 साल से वहाँ पर काम कर रहा था, उसकी सैलरी थी वहाँ पे करीब करीब 1700-1800 यूरो, जो हमें बताई गई थी, पता नहीं कितनी थी। इतनी तो थी मेरे ख्याल से, 1700-1800 यूरो, क्योंकि वो दूध निकालने का काम करता था वहाँ पे, दूध निकालने का काम करता था। 300-350 भैंसों का 3 आदमी काम करते थे अंदर दूध निकालने का। ये देखो भाई, ये बंदा एक घूम रहा है यहाँ पे काम के सिलसिले में कि भाई मुझे काम चाहिए, तो इधर आ जाता है, फिर वापस भाग जाता है उधर। कुत्तों का डर लग रहा है इसको, लेकिन ये कुत्ते खाते नहीं हैं यहाँ पे, बहुत कम खाने वाले कुत्ते हैं। कुत्ते के पास भी आप चले जाओगे तो नहीं खाएगा आपको। और एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप साइकिल लेके जा रहे हो खेतीबाड़ी का काम में, तो आपको अगर बीच में रास्ते में कुत्ते मिलते हैं तो आप जेब में 4-5 बिस्कुट डाल के ले जाया करो। आप 4-5 बिस्कुट डाल के ले जाया करो, और जब वो भौंकने लगे तो रोज़ 1-2 डाल दिया करो। 3-4 दिन तक आप डालोगे ना तो आपको ये भौंकेंगे नहीं। मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे। आप भी अगर कहीं पर जाते हो और कुत्ते भौंकने लग जाएं तो बिस्कुट डाल के ले जाया करो। कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो कुत्तों को अच्छी लगती है वो फेंक दिया करो इनके पास, वो खा लेंगे 1-2 दिन, 2-4 दिन। कुत्ते सारी जगह पर लगभग सेम ही होते हैं, यहाँ पे थोड़े अलग हैं बस, यहाँ पे खाते नहीं हैं कुत्ते जल्दी से। बाकी कुत्तों का, जानवरों का कोई विश्वास भी नहीं है भाई, इतना पास में भी मत जाना, क्या पता किसी का दिमाग कैसे चलता हो। तो ये सिस्टम है। और जब वो ट्रैक्टर वाला बंदा था, उसने थोड़ी दिक्कत कर दी थी कि कुछ वो काम टाइम पे नहीं कर रहा था, ये उठना टाइम पे नहीं था उसका, और उसकी किसी ने शिकायत कर दी थी। तो उसके बाद में उसको निकाल दिया गया था, मतलब थप्पड़ मार दिया था उसको यार। उसको डेयरी फार्म में उसमें काम करता था, ठीक ठाक काम करता था, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं था कि वो बेकार काम करने लग गया है। बाकी या तो किसी के बहकाव में आ गया था, वो किसी के बहकाव में आ गया था और उसके बाद में उसने काम करना डाउन कर दिया था, या कुछ और बात थी। तो वो उस मालिक ने उसको थप्पड़ मार दिया था, तो उसने भी उसको मालिक को वो जब ट्रैक्टर में चढ़ रहा था उसको, तो उसको भी धक्का मार दिया था उसने। तो ये दोनों की झड़प हो गई थी। फिर वो बता रहा था कि भाई जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो इंजन में चीनी डाल के जाऊँगा, तो इंजन सीज हो जाता था चीनी से। तो हमने बोला कि भाई हम भी यहाँ पे काम करते हैं, तुम अगर जाना चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ, यहाँ पे कोई दूसरा काम पकड़ लो जाके। और अगर यहाँ पे काम करना चाहते हो तो ये मालिक तुमको रखना चाहता है भाई, तुमको निकालना नहीं चाहता है, क्योंकि तुमको ट्रैक्टर का सारा नॉलेज है। उसको बहुत सारा नॉलेज था भाई, ट्रैक्टर तो अच्छा चला लेता था वो। 2-3 महीने में इतना अच्छा ट्रैक्टर चलाने लग गया था वो। और ट्रैक्टर ताले साफ़ करना, अस्तबल साफ़ करना, जो भैंसों का चारा है वो भी बनाने लग गया था। लेकिन वो मालिक देता नहीं था जल्दी ट्रैक्टर, क्योंकि नए थे ट्रैक्टर उसके पास। पुराने ट्रैक्टर होते हैं तो दे देते हैं, ये नए वाले देते नहीं जल्दी। ये सारे काम वो करने लग गया था वहाँ पे। उसके बाद में उसको निकाल दिया था। तो जब वो निकला था तो वो उसके बाद में धीरे धीरे सारों को निकालने लग गए थे वो धीरे धीरे। तो मुझे कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। और लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ी थोड़ी भाषा सीख ली थी और मैं अच्छा काम करने लग गया था वहाँ पे। और दिमाग से भी काम करना पड़ता है यहाँ पे, तो मैं दिमाग से काम करने लग गया था वहाँ पे और ठीक ठाक काम करने लग गया था। जो खर्चा होता है काट लेते हैं, 200 यूरो 150 यूरो काट लेते थे हर महीने। तो मैं सोचा चलो जितने आ रहे हैं उतने ठीक हैं एक बार। आपको ये नहीं सोचना कि यार थोड़ा कम दे रहा है तो मैं निकल के भाग जाऊँ। तो आपको अगर दूसरा काम मिल रहा है, कहीं पे अच्छा काम मिल जाए आपको, तो उसके बाद में ही आपको काम छोड़ना चाहिए। या फिर कोई और बात हो जाए, मालिक अगर निकाल ही दे तो उसमें आप कर ही कह सकते हैं। तो ये हमारा यूरो 100-150 यूरो 200 यूरो तक काटने लग गई थी वो जो मालकिन थी वो। और जो हम सामान मंगवाते थे वो उसी के पैसों से मंगवाते थे।
मतलब उसके पास से इकट्ठे पैसे ले लेते, सबकी अलग अलग काट लेती थी वो। 50-60 यूरो वो काटती थी, 60 यूरो वो काटती थी, और 20-30 यूरो और काट लेती थी। पता नहीं क्या क्या किस हिसाब से काटती थी, समझ में तो आ गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना डिटेल में बता नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है कि किस किस बात के काट रहे हैं वीडियो वो पैसे। तो इतने इतने पैसे काटने लगे, फिर भी हमने सोचा कि चलो करते रहते हैं। तो मैंने 1 साल तक काम किया था वहाँ पे, लगभग 10-15 दिन रह गए थे बस 1 साल से, इतना काम किया था मैंने। 11 महीने के पैसे मैंने उठा लिए थे, 1,000 यूरो के हिसाब से, 1100 यूरो के हिसाब से, 1,050 यूरो, कभी 1100 यूरो, ऐसे ऐसे पैसे उठाते थे वो। क्योंकि दूसरे महीने से हमें 1200 यूरो देना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो हमने फिर गए कि भाई ये 1300 दे रहे थे वो भी ठीक है, आप तो 1200 पे आ गए। तो उसने बोला इतने पैसे हैं मेरे पास, तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, सरसों काट लो कहीं पे जाके। तो भाई हमें तो कुछ नॉलेज था नहीं कहाँ पे जाके क्या काम करें, तो बैठने से अच्छा है कि जो मिल रहा है वही ठीक है। तो जब हम 3 बजे उठ के, तो हम 12 बजे, कभी कभी 1 बज जाता था, कभी कभी 2 बज जाते थे, फिर खाना खा के फिर लग जाओ 3 बजे, 2:30 बजे 3 बजे फिर लग जाओ बाहर, और फिर वो भैंसों के आगे चारा खिसकाते रहो, वो फिर मुंह मार के आगे कर देते हैं, फिर आप खिसकाते रहो। हमें स्कोपा दे रखी थी, स्कोपा को झाड़ू बोलते हैं, वो जो ब्रश वाली लंबी झाड़ी होती है, झाड़ू होती है ना, वो दे रखी थी मुझे। हम 3 लोग थे बाहर, तीनों को वो दे रखी थी। एक ड्राइवर था और 2 बंदे थे बाहर, वो अलग काम करने वाले, हमें वो दे रखी थी। और एक पाला दे रखा था, पाला को हमारे बेलचा बोलते हैं, प्लास्टिक का बेलचा था, जिससे उठा के उसको मंजार को उलटने का काम था। क्योंकि वो एक साइड में पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, फिर वो भैंसें खाती नहीं हैं। तो उसको उठा के उसकी भाप निकालते रहो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होकर जल जाता है, पीला पड़ जाता है। उसके लिए उसको पलटते रहना पड़ता था, पूरे दिन लगे रहो। यहाँ पे तो ये मालिक करवाता ही नहीं, ये मालिक बोलता है कि तुम 1-2 बार कर दो, बाकी ठीक है। शाम को तो ये खुद ही करके चला जाता है, जब ये इसको घर जाने की जल्दी होती है तो ये खुद ही खिसका के चला जाता है। क्योंकि ये मंजा तोर बोलते हैं जहाँ पे मंजार डालते हैं, वहाँ पे उसके बीच में ट्रैक्टर खड़े करके जाता है, तो ट्रैक्टर के टायर के नीचे वो मंजार ना आ जाए, उसके लिए चारा ना आ जाए, उसके लिए इसको खिसका के इधर करके चला जाता है। अगर मैं पहले काम ख़त्म कर देता हूँ मेरा, और ये थोड़ा लेट जाता है, तो मुझे करना पड़ता है वो सारा काम। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। और मैंने 1 साल काम किया, मैं सितंबर तक काम किया मैंने। सितंबर के लास्ट से सितंबर के बीच में 20 तारीख तक काम किया था मैंने वहाँ पे। फिर पहले क्या हुआ था, वो जब ट्रैक्टर वाले लड़के को जब निकाल दिया था वहाँ से, उसके बाद में 10 साल से जो काम कर रहा था, उसको बोला कि तुम अपना आदमी बुलवा लो, कहीं से बुला लो जो ट्रैक्टर वाला हो, जिसको थोड़ी बहुत भाषा आती हो और जो ये सारे काम कर सके। क्योंकि उस मालिक को थी डिस्क की प्रॉब्लम, जो रीढ़ की हड्डी में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम थी उसको। तो वो बोला कि तुम अपना आदमी बुलवा लो, मेरे से ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, अपना आदमी बुलवा लो। उसको 1300-1400 यूरो में दे दूंगा, या 1500 यूरो में देने का तैयार था वो। तो हम किसी को भी, हमें में से किसी को भी वो बंदा मिला नहीं जो ट्रैक्टर वाला थोड़ा जानकार आदमी हो। एक था, वो उसको निकाल दिया था, तो मिला नहीं। और वहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं उस डेयरी फार्म को कि ये बेकार मालिक है। तो ये था, तो हमें मिला नहीं कोई मालिक के लिए कोई बंदा ट्रैक्टर वाला मिला नहीं जो बाहर का काम कर सके ट्रैक्टर का। बाकी एक आदमी बाद में आया था वहाँ पे, वो मैं बता नहीं सकता कौन से एरिया का था, लेकिन था हमारे इंडिया से था, जिसको 10 साल हो गए थे इटली में काम करते हुए। 2-3 साल वो पुर्तगाल में रह के आया था, वहाँ से वो पेपर बनवा के लाया था, पक्के वाले पेपर बनवा के
वहाँ पे काम किया था उसने थोड़े दिन। ये जो स्ट्रॉबेरी होती हैं उनको तोड़ने का काम करते थे वो लोग। तो वहाँ से वो यहाँ पे आ गया था क्योंकि उसको काम था, पसंद था डेयरी फार्म का। क्योंकि डेयरी फार्म में सुबह उठो लेट 5-6 बजे और दोपहर में फिर छुट्टी हो जाती है, फिर घूमते फिरते रहो। और वो बाहर का ही काम करता था। तो वो आ गया था। वो आने के बाद में उसको रख लिया था और फिर बोले कि तुम अपने आदमी बुला लो, हमें ये आदमी सेट नहीं हो रहे हैं, ये राजस्थान वाले ये आदमी सेट नहीं हो रहे हैं, तुम अपने आदमी बुला लो। मैं बता नहीं सकता है कौन से एरिया का था, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि तुम कैसे नाम ले रहे हो ऐसे ऐसे। लेकिन इतना बता देता हूँ कि वहाँ पे स्टार्टिंग से ही यही काम करते हैं उस एरिया में। तो वो जब उसको बोला तो उसने एक दो बंदे बुला लिए, उनको बिठा दिया। और जो पुराना था हमारा 10 साल पुराना, उसको ट्रैक्टर चलाना आता नहीं था, तो उसको बोले कि तुम अपने आदमी निकाल दो अब। क्योंकि उसका पेपर का भी उसकी पेपर की भी प्रॉब्लम थी। उसके पेपर ख़राब हुए पड़े थे, 2-2.5 साल हो गए थे और वो इंडिया भी नहीं जा पा रहा था। तो वो मालकन जो है उसने टैक्स नहीं भरा था 2-2.5 साल से। उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ था उस आदमी का, वहाँ पे जो हमारा कापो था, वहाँ पे हेड था जो हमारा, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था हुआ था। और उसको भी निकालना चाहती थी फिर धीरे धीरे करके उसको 3-4 बंदे बुला लिए, फिर 2-3 बंदे और बुला लिए, ऐसे करके 5 आदमी कर लिए। फिर लास्ट में हमें भी बोले वो सारे कि या तो कोई दूसरा काम ढूंढ लो, यहाँ से निकल जाओ, मतलब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। क्योंकि उसको 1800 यूरो देते थे और वो सारे बंदे तैयार हो गए 1200-1100 यूरो में काम करने के लिए। तो एक आदमी कितने 600 यूरो बच रहे थे वहाँ पे। एक आदमी के 600 यूरो बच रहे थे, 1200-1100 में काम करने लग गए थे, तैयार हो गए थे। तब 2-3 बंदों को पुरानों को बुला लिया था, फिर वो दूध निकालने का काम संभाल लिया था उन लोगों ने। फिर हमें वहाँ से निकाल दिया था। फिर हमें दिक्कत हो गई, भाई हम जाएं कहाँ पे अब। तो मेरे गांव के लगभग 300-400 आदमी काम करते हैं यहाँ पे इटली में, और जिसमें से 100-150 आदमी तो यहीं मेरे आसपास काम करते हैं। विलाली तेरनो बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे काम करते हैं। तो हम उनके पास चले गए, किसी के मकान में रुक गए, थोड़े 2-4 दिन रुके। फिर यार एक साथ बंदा अगर काम छोड़ के जाता है, जो सुबह 3 बजे से उठ के 12-1 बजे तक काम करता है, फिर 3 बजे शाम को लग के रात को 8-9 बजे तक काम करता है, तो उसको थकान काम से नहीं होती। फिर उसको थकान होती है बैठे रहने से सोते रहने से। उसको भूख नहीं लगती। फिर हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, हमें भी भूख नहीं लग रही थी। फिर टेंशन हो गई दिमाग में कि भाई इतना कर्जा पड़ा है, अभी भी 10-11 लाख ही उतारे हैं और ये और कर्जा हो जाएगा वैसे बैठे बैठे। तो यार मकान का किराया भी देना पड़ेगा 200-300 यूरो, खाने पीने का सारा खर्चा ही देना पड़ेगा। तो वो सारी टेंशन दिमाग में घूम रही थी। फिर करें तो करें क्या भाई, कोई काम मिल नहीं रहा था। 100 जगह पे काम के लिए फ़ोन कर चुके थे, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं ऐसे ही हम भी लोगों को फ़ोन कर करके 100 जगह पे बात ट्राई कर चुके थे। तो किसी ने काम के लिए हाँ नहीं भरी। हाँ कि कैसे भरेगा भाई, किसी के पास काम हो तब कहाँ भरेगा ना। और 1-2 बंदे जिन्होंने हाँ भरी थी वो बोले कि भाई हमें तो हमने जिससे बात करी है उसको दूध निकालने वाला बंदा चाहिए, ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा चाहिए। तो यार वो तो काम आते नहीं थे हमें, क्योंकि बार बार का काम किया था। फिर एक बंदा मिला जिसने बोला कि भाई मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, ये अच्छा मालिक है, तुम्हारे पेपर भी करवा देगा ये पक्के वाले यहाँ पे, और तुम यहाँ पे आ जाओ तुमको अगर काम सेट होता है तो हमने बोला कि भाई यार ठीक है। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे 900 यूरो देता है यहाँ पे। पहले 800 देता था, फिर 900 कर दिए थे। मैंने छोड़ के जाने की धमकी दी तो, क्योंकि इसको मालिक को पैसे मिल नहीं रहे थे, मालिक को काम वाले। तो फिर वो बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ
और तुम अगर आना चाहते हो देख लो आके, अगर तुमको काम सेट होता तो। फिर मैंने आके देखा यहाँ पे। मैं सितंबर के लास्ट में यहीं पे आ गया था 27 तारीख को। फिर 28 को मैंने देखा, फिर 29 से मैंने काम स्टार्ट किया यहाँ पे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई कैसे काम करना है यहाँ पे। और वो बंदा बोला कि मुझे जाना है बस 1-2 दिन में ही, तुमको 1-2 दिन ही काम बता सकता हूँ मैं, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से, तुमको 1-2 दिन में पकड़ करनी पड़ेगी काम की। तो यहाँ पे मुझे कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया था। 2-3 दिन तो एकदम दिमाग अपसेट ही रहा पूरा, यार ये कहाँ घुसा दिया, अकेला बंदा यहाँ पे रहना पड़ता है इस कंटेनर में, और आसपास कुछ नहीं है, पूरा उजाड़ पड़ा है। 7-8 किलोमीटर दूर मार्केट है यहाँ से, यार करूँगा तो करूँगा कैसे मैं। फिर उसने बोला कि तुमको ऐसे ऐसे काम करना है। फिर दूसरे तीसरे दिन वो छोड़ के जाने के लिए वो मालिक को बोल दिया कि ये काम कर लेगा यहाँ पे बंदा। तब मुझे इटालियन भी ठीक ठाक आती थी। उस मालिक ने पूछा तुमको काम पसंद है क्या, या ऐसे मालिक होते हैं वो ऐसे ही पूछते हैं तुमको काम पसंद है क्या। बस काम पसंद होना चाहिए, तुमको भाषा आती है इतनी अच्छी नहीं आती है, तुमको काम करने का इतना ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं है, वो बस यही पूछते हैं तुमको काम पसंद है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ भाई मुझे पसंद है काम, मैंने पहले भी 1 साल काम किया है कापुआ में। मैंने ऐसे झूठ ही बोल दिया था उसको, सच बोल देंगे तो यार ये निकाल देगा कि तुमने काम किया हुआ नहीं है, तुमको कुछ आता भी नहीं है। तो मैंने 1-2 दिन काम किया, फिर वो बंदा चला गया यहाँ से पैसे लेके, उसको पैसे दे दिए और फिर वो चला गया अपना हिसाब किताब करवा के यहाँ से। फिर जब मैंने काम स्टार्ट किया यहाँ पे तो 1-2 दिन उसने भी आके देखा, तो मेरे से तो भैंस के थनी नहीं खींचे जा रहे थे। उसने देखा इसका काम कि नहीं किया हुआ है, फिर वो खुद ही बोला कि धीरे धीरे सीख जाओगे। तो चलो भाई ये तो सपोर्टिव मालिक है भाई। फिर 4-5 दिन यहाँ पे काम किया तो समझ में आ गया था मुझे कि भाई ये बहुत अच्छा मालिक है, कुछ नहीं बोलता है, और शाम को जाता है तो गुड इवनिंग करके जाता है, और सुबह आता तो गुड मॉर्निंग कर देता है। तो ये थी मेरी स्टोरी। फिर मैंने 1 महीने काम किया, फिर इस मालिक ने बोला कि मैं तुमको 900 की जगह 950 यूरो दूंगा। उसको 900 देता था, तुमको 950 यूरो दूंगा, क्योंकि अभी भैंसें भी बढ़ गई हैं और काम भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए, और तुमको भाषा का भी नॉलेज है इसलिए मैं तुमको थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, लेकिन तुमको रुक के काम करना पड़ेगा, तुम्हारे पेपर भी करवा दूंगा मैं। तो इस मालिक ने ये बोला। इसने फिर मेरा नुलावस्ता भरवा भी दिया, लेकिन वो किसी कारण से हमारे पास आया नहीं था, और वो एक्सपायर हो गया, 6 महीने का ही होता है, और इसको पता नहीं था क्योंकि इसने पहली बार नुलावस्ता भरवाया किसी का, सीजन वाले पेपर किसी के पहली बार भरवाए हैं। वैसे ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायरेक्ट सोजोर्नो दिवाता है, सोजोर्नो बोला जाता है, जिसको मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। वो दिलवाने की बात करी थी। अब की बार दोबारा से इसने पेपर भरवाए हैं मेरे, तो अब देखते हैं निकलेंगे कब निकलेंगे। तो भाई ये थी मेरी स्टोरी इटली आने के बाद में, और मैं आपको स्टोरी का दूसरा पार्ट भी आपको बताऊंगा, मैं कैसे मार्केट में जाता था, कैसे बंदों से बात करता था, कैसे मैंने इटालियन सीखी यहाँ पे आने के बाद में। मुझे ज़्यादा तो नहीं आती है लेकिन ठीक ठाक आती है, जितना मैं काम निकाल सकूँ। तो ये था आज का वीडियो, ये थी मेरी आज की स्टोरी इटली आने के बाद में। बाकी अगर आपको इंडिया की भी मेरी स्टोरी सुननी है, थोड़ी है मेरी मोटिवेशनल स्टोरी ही, आपको अगर इंडिया की भी स्टोरी मेरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि आपको सुननी है, आपको पसंद है ऐसे सुनना, आपको देखना पसंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलेंगी, आपको जानकारी वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी मिलेंगी आपको इसी चैनल पे। मैं आपको बताऊंगा इटली के बारे में, इटली के हालचाल कैसे हैं, इटली के लोग कैसे हैं, आपको सारा दिखाऊंगा। मैं आपको इटालियन से भी बात करवाऊंगा। आप चैनल पर बने रहेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे बताना चाहिए लोगों को,
और जब मैं ऐसे काम करने लग जाऊंगा बुलाने वाले तो आपको बता दूंगा, या फिर मेरा कोई अगर बंदा होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई बंदा है नहीं भाई। अगर मेरे पास कोई बंदा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आदमी काम करता है, आप इससे कांटेक्ट कर लो। तो अभी तो मेरे पास कोई आदमी नहीं है। मैंने इस मालिक से भी बात करी थी तो इसने बोला कि भाई अभी मैं नहीं भरवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे काम मैंने दिखाया हुआ है 1-2 बंदों का, और मैं बुला नहीं सकता हूँ 10, 15, 20 आदमियों को। मैंने इससे बात करी थी लेकिन ये नहीं भरवाने को तैयार है। और मैंने बोला कि तुमको पैसे भी दे दूंगा मैं, लेकिन ये बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस काम वाला बंदा चाहिए, 1-2 बंदे ठीक हैं बस, उसके बाद में मैं नहीं भरवा सकता हूँ बाकी लोगों के पेपर। ये देखो भाई यहाँ पे अफ्रीकन जा रहा है, ये कचरा डाल के आया उधर, उस साइड में कचरा फेंक के आते हैं उधर, फिर जलाते हैं ये लोग जो प्लास्टिक होती है, फिर शनिवार रविवार को जलाते हैं। आज शनिवार है इसलिए जलाने को उधर को फेंक के आया है। तो भाई वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जो भी है अपना ख्याल रखें।